सो वेलकम ऑल ऑफ यू टू आवर एस्पेक्ट विजन। तो कैसे हमारे बीसीसी 2024 के सभी स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि कल है आपका बीसीसी का एग्जामिनेशन और ये वीडियो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। कर लीजिए, आप लोग सभी लोग का बहुत ज्यादा डिमांड था कि सर तुक्का स्ट्रेटजी वीडियो लाई, यानी कि कैसे हम लोग एग्जाम में अगर किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है या फिर कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्हें पूरा का पूरा पेपर ही नहीं आ रहा होगा, तो तुक्का कैसे मारे जिससे हम ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर पाए, ज्यादा से ज्यादा हमारा मार्क्स आ पाए और अच्छा रैंक बन पाए। तो आज मैं आप लोग को कुछ ऐसे ट्रिक बताने जा रहा हूं जो कि आपके कल के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और मैं फिर से बोल रहा हूं कि ट्राई एट योर ओन रिस्क, ठीक है। ये तुक्का देखिए बहुत हद तक कहीं कभी कभी सही भी होता है और जो है कभी कभी गलत भी हो जाता है, क्योंकि नाम ही है इसका तुक्का, ठीक है। तो स्टिल आप लोग सब लोग जान लीजिए क्योंकि जानकारी होना आपको जरूरी है, ठीक है। और कुछ कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें कुछ कुछ क्वेश्चंस नहीं आ रहे होंगे, एग्जाम में ऐसा होगा, तो वो लोग भी ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मालूम है ना आप लोग सबको क्या करना है, इस वीडियो पे जल्दी से लाइक कर दीजिए सभी बच्चे, एकदम सब कोई बच्चा इस वीडियो पे लाइक कर दीजिएगा एकदम, और कमेंट बॉक्स में लिख दे अटेंडेंस हमारा कैसा लगता है, मालूम है ना, अपना नाम उसके आगे रैंक 1, क्योंकि सपना आपको रैंक 1 का लेके चलना है, सपना आपको रैंक 1 का लेके चलना है। और कल समय बहुत कम है आपके एग्जामिनेशन में, तो एक दिन का समय बचा है, एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स भर दीजिए अपना नाम और रैंक 1, ठीक है। तो चलिए बीसीसी 2024 कल आपका एग्जामिनेशन है, चाहे आप पीसीबी के बच्चे हो, पीसीएम के बच्चे हो, पीसीएमबी के हो, एग्रीकल्चर के हो, ठीक है। तो तुक्का स्ट्रेटजी में हम लोग इसे 3 से 4 पार्ट में डिवाइड किए हैं, एक एक पॉइंट को आप अच्छे तरीके से समझ ले। और एक वीडियो आज हमारा आएगा टाइम मैनेजमेंट हैक, ठीक है, कैसे आप लोग टाइम मैनेजमेंट बेहतरीन वे में कर सकते हैं, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। ये दोनों वीडियो जब कंबाइन होगा तो आपका एग्जाम में होगा ब्लास्ट, होगा धमाका होगा और आप बेहतरीन मार्क्स और रैंक ला पाइएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं सबका एग्जाम बहुत अच्छा जाए। चलिए सबसे पहला पॉइंट अच्छे से समझिए, एक एक चीज को मैं अच्छे से समझा रहा हूं, ठीक है। सबसे पहला चीज, सेट योर टारगेट। इसका क्या मतलब हुआ, देखिए एग्जामिनेशन में जैसे कि आप सभी को मालूम है कि आपको एग्जामिनेशन में कितने क्वेश्चन पूछे जाने हैं, आपके एग्जामिनेशन में 100 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, आपके पास समय 90 मिनट का रहने वाला है, ठीक है। चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, एग्रीकल्चर हो या मैथ हो, ठीक है। अब ये जो समय है आपके पास 90 मिनट, आप भी जान रहे हैं कि 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करना इम्पॉसिबल, ठीक है। और अगर आप 100 क्वेश्चन के चक्कर में रहेंगे कि नहीं मैं 100 क्वेश्चन बना दूंगा, तो फिर यह समय की भी बर्बादी है। दूसरा बात, आप परफेक्शन, आप जो अच्छा रैंक नहीं ला पाइएगा इस चक्कर में। इसलिए सबसे पहले आप लोग पहले ही अपना टारगेट सेट कर ले। टारगेट सेट करना मतलब कि अगर 100 में से आप सोच लीजिए सब्जेक्ट वाइज, जैसे कि फिजिक्स में आपको लग रहा है कि मैं 90 मिनट में जो है 90 क्वेश्चन बना सकता हूं, यानी कि 1 मिनट जो है 1 मिनट पर क्वेश्चन देने पे मेरा क्वेश्चन बन जाएगा, तो आप 90 क्वेश्चन का टारगेट सेट कीजिए। अगर आपको लग रहा है नहीं भाई मुझे और ज्यादा समय चाहिए, मैं 70 क्वेश्चन का टारगेट लूंगा, तो आप 70 क्वेश्चन का ही टारगेट लीजिए। टारगेट लेने से आपको एक फायदा मिलेगा कि आपका दिमाग जो है कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा, आप समय ज्यादा दे पाओगे क्वेश्चन पे। एग्जाम हॉल में अक्सर ऐसा होता है समय की कमी की वजह से, जैसे आप स्टार्ट किए 1 नंबर से बनाना, 1 नंबर बनाए, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, एकदम सीरियल वाइज अगर आप बनाइएगा तो पता चलेगा कि आप 30-40 क्वेश्चन तक पहुंचते पहुंचते आपका टाइम अप हो गया। और स्ट्रैटेजी सबसे ज्यादा जरूरी होता है किसी भी एग्जाम, आप मजाक करने तो जा नहीं रहे, आप एग्जाम देने जा रहे हैं, आप सिलेक्शन लेने जा रहे हैं, और सिलेक्शन लेने के लिए आपको एक सही स्ट्रैटेजी के साथ एग्जाम हॉल में जाना बहुत ही बेहद जरूरी है। तो आज का रात जो रहेगा उसमें आप बैठ के करेक्ट स्ट्रैटेजी बनाइए, क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है, यानी कि आप ये टारगेट सेट कीजिए कि मुझे 80 क्वेश्चन बनाना है, 70 क्वेश्चन बनाना है, जितना आप टाइम दे पाए, और उसी हिसाब से टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है बउआ। और एक डेडिकेटेड वीडियो हम टाइम मैनेजमेंट पर भी ला रहे हैं, उसको भी आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, एक एक चीज समझ में आ जाएगा कैसे आपको टाइम मैनेज करना है। फिलहाल आप एक चीज दिमाग में रखिएगा, अपना टारगेट सेट कर लीजिएगा। यह गलती अक्सर बच्चे करते हैं कि सोचते हैं कि अरे हम 100 का 100 क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। और होता क्या है, जैसे टाइम अब जो 30-40 नंबर क्वेश्चन तक जाइएगा, पता चला जो है आपका टाइम हो गया अप, उसके बाद फिर अब पछतात होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत वाला कहानी हो जाएगा आपका, ठीक है। इसलिए सबसे पहला चीज टारगेट अपना सेट कर लीजिए कि मुझे इतना क्वेश्चन बनाना है और एक क्वेश्चन पे मुझे एवरेज और मिनिमम जो इतना समय देना है,
ये कर लिए। अब देखिए मान लेते हैं आप सेट किए कि मुझे 1 से 1.5 मिनट एक क्वेश्चन पे देना है। हो सकता है कोई क्वेश्चन 30 सेकंड में ही बन जाए, तो अच्छी बात है ना, आपके पास समय बच गया। बट हो सकता है कोई क्वेश्चन आपका 2-2.5 मिनट 3 मिनट भी ले लेगा। इसीलिए आपका सही रणनीति होना जरूरी है, सही स्ट्रेटजी होना जरूरी है। ये पहला पॉइंट था, आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है एलिमिनेशन मेथड। देखिए तुक्का लगाने में सबसे पहला चीज जो है और सबसे पहला और बेस्ट स्टेप जो है वो है हमारा एलिमिनेशन मेथड। अब एलिमिनेशन मेथड क्या करता है, क्या कहता क्या है कि सबसे पहले ऑफसेट को रिमूव कर दे। अब ऑफसेट को रिमूव करना मतलब क्या हुआ बउआ, ये भी समझ लीजिए। मान लेते हैं कोई क्वेश्चन पूछा आपसे, उसमें 4 ऑप्शंस आपको दिया रहेंगे, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। ठीक है, इसके बाद भी एक स्टेप मैं बताऊंगा, जिसको जो है कुछ भी नहीं आ रहा होगा वो ये काम कर देना, आपका जो है रैंक आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद मैं बताऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में, आप लोग अच्छे से देखिए और समझिए। ठीक है, अब देखिए रिमूवल ऑफ ऑफसेट मतलब जैसे कि आप किसी क्वेश्चन का देख रहे हैं आंसर, 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, ए बी सी डी। अब इसमें कोई ना कोई ऐसा ऑप्शन जरूर होगा जो कि आपको देखते लगेगा नहीं, इसका संबंध इस प्रश्न से बिल्कुल नहीं है। या फिर जो है मान लेते हैं कि कोई वैल्यू दिया गया है आपको किसी भी चीज का, मान लेते हैं कोई भी क्वेश्चंस में आपको दिया गया आंसर है, पहला 11 है, ठीक है, ऑप्शन ए, दूसरा जो है 20 है, तीसरा जो है आपका 8 है, और चौथा दे दिया गया है आपको डायरेक्ट 220। अब देखते ही आपको लगेगा कि देखिए जो ऑफसेट होता है वो अलग होता है। ठीक है, अब मोस्ट प्रोबेबल ये होता है कि जो एकदम अलग है वो आंसर आपका नहीं होगा। तो यहां पे 200 देखते ही लग रहा है कि 220 काफी अलग है, क्योंकि आंसर जो होता है वो सीक्वेंस में होता है। एग्जामिनर जो है जो क्वेश्चन सेट करता है वो कंफ्यूज करना चाहता है स्टूडेंट को। इतना अगर अलग वाला ही आंसर हो जाएगा सब लोग नहीं मार लेगा। जो तुक्का मारते हैं वो हमेशा पूरी हर एक क्वेश्चन में कामयाब नहीं हो जाएगा, रिजल्ट भी तो देना है ना। इसीलिए कंफ्यूजिंग चीजों को हमेशा ये मोस्ट प्रोबेबल रहता है कि वो आंसर उसी में से होता है। तो सबसे पहले ऑफसेट को रिमूव कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद जो ऑप्शंस बचेंगे उसमें तीसरा चीज क्या होता है कि जिस भी क्वेश्चन में आपको ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव दिख गया, ठीक है, 99% ये कहता है रिसर्च कि भैया जिसमें ऑल ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव रहता है वो उसका आंसर होता है। आप किसी भी पेपर को उठा के देख लीजिए, आप प्रीवियस क्वेश्चंस उठा के देख लीजिए, या किसी अन्य एग्जाम के भी क्वेश्चंस आप उठा के देख लीजिएगा, जिसमें ऑल ऑफ द अबव एंड नन ऑफ द अबव होता है वो आंसर होता है। इसको आप लोग यूज कर सकते हैं 99%। अब देखिए आपका निगेटिव मार्किंग जो है भैया वो है 1/4 का। ठीक है, यानी कि एक क्वेश्चन अगर आप बनाएंगे, अगर आपका एक क्वेश्चन सही हो गया आपको 4 मार्क्स मिलने जा रहा है। कितना मार्क्स मिलने जा रहा है? 4 मार्क्स मिलने जा रहा है। वहीं पे एक क्वेश्चन गलत हो गया तो आपका 1/4 यानी कि 1 मार्क्स जो है डिडक्ट हो जाएगा। तो पहली बात तो स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि अरे हम नहीं अटेम्प्ट करेंगे। अटेम्प्ट कर सकते हैं आप, हो सकता है आपका तुक्का जो है कामयाब हो गया तो आपको 4 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, अगर मान लेते हैं आप 4 क्वेश्चन में तुक्का लगा, ठीक है, उसमें अगर एक क्वेश्चन सही हो गया, ध्यान समझिए, प्रोबेबिलिटी यहां पे बहुत ज्यादा एप्लीकेबल होता है। एक एक चीज को पहले समझ लीजिए, उसके बाद हम मेन ट्रिक पे आएंगे। पहले चीजों को समझ लीजिए। सपोज दैट जो है आपने 4 क्वेश्चन तुक्का मार के लगाया, समझिए बात को। मान लेते हैं कि आपने 20वां नंबर क्वेश्चन में तुक्का मारा, 21वां में मारा, 22, 23, ठीक है, आप जो है 4 क्वेश्चन में तुक्का मारे। ठीक है, चारों क्वेश्चन में आपने तुक्का मार दिया। अब मान लेते हैं, सपोज दैट पहला प्रोबेबिलिटी लेते हैं कि भैया मेरा अब चारों जो है गलत हो गया। ठीक, ऐसा होगा नहीं, ऐसा होगा नहीं, बट सपोज दैट तो आपको जो है 4 मार्क्स आपका डिडक्ट हो जाएगा। लेकिन ये जो है कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी का नियम कहता है, ये प्रोबेबल मोस्ट प्रोबेबल है कि आपका जो है इसमें एक सही होना ही होना है। एक अगर आपने 4 तुक्का मारा है या फिर 4 को सीक्वेंस में बना दिया है, एक सही होना ही होना है। ठीक है, एक सही आपका होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि आपका चारों गलत हो। वर्स्ट कंडीशन में एक सही होगा, यानी कि आपको क्या, आपका कुछ नुकसान हुआ। एक सही हुआ तो आपका भैया 4 मार्क्स जो है आपका आ गया, 4 मार्क्स आ गया, और 3 गलत हुआ तो आपका 3 मार्क्स डिडक्ट हो गया। स्टिल आप 1 नंबर प्लस में हैं। ठीक है, अब भगवान अगर चाहे, ठीक है, अगर सही में आपका तुक्का लगाने का जो अंदाज है वो सही हो गया, और अगर 2 सही हो गया, अगर सपोज डेट होता है, ठीक है, ऐसा होता है, 2 सही हो गया, दैट मींस कि आपको मार्क्स कितने मिल गए? आपको 8 मार्क्स मिल गया। और जो माइनस हुआ वो कितना मार्क्स हुआ? 2 गलत है तो 2 मार्क्स माइनस हुआ ना। स्टिल जो है आप 6 मार्क्स प्लस में है, और 6 मार्क्स बहुत ज्यादा रैंक इधर उधर कर देता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और अगर
बहुत बच्चे तुक्का मारने में बहुत ज्यादा माहिर होते हैं, वो 3 भी सही कर लेते हैं तुक्का मार के। अगर 3 सही हो गया डेट मींस तो बल्ले बल्ले, फिर तो समझिए सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये चीजें होती है मोस्ट प्रोबेबल, तो इस चीज को ध्यान में रखना है, इसीलिए आप लोग मार सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं, हम ऑफसेट रिमूव कर दिए, ये कर दिए। अब एक और चीज, इंस्टिंक्ट। होता क्या है ना कि आप बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं, आप लोग सभी ने पिछला 2 महीना 3 महीना में बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं, हम लोगों ने बहुत ज्यादा पढ़ाया है, हमारे सभी फैकल्टी ने बहुत ज्यादा पढ़ाया, बहुत मेहनत की आप लोग के लिए। तो होता क्या है, जब किसी क्वेश्चंस का आंसर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं इसका आंसर ये होगा, मैंने कहीं पढ़ा है, लेकिन जो है आपको एग्जैक्ट याद नहीं आएगा। तो उस टाइम भी एलिमिनेशन मेथड काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। अब एलिमिनेशन मेथड कैसे हेल्पफुल होता है? सपोज दैट किसी का ऑप्शन दिया गया है ए बी सी डी, ठीक है, अब उसमें से आपको पहले ही पता चल जाएगा कि इसका आंसर जो है मुझे लग रहा है या तो बी होगा या सी होगा, ऐसा आपके दिमाग में आएगा। ठीक है, तो 2 को पहले ही एलिमिनेट हो जाएगा, या फिर अगर नहीं एलिमिनेट हो रहा है तो आप एलिमिनेट कीजिएगा। सपोज दैट आप चारों ऑप्शन पढ़ लीजिए ABCD, उसके बाद आपको लगेगा अरे नहीं डी इसका आंसर नहीं होगा, तो डी एलिमिनेट हो गया, ये आपको लगेगा क्योंकि आपने पढ़ा है। नहीं भी पढ़ा है तो भी लगेगा, कहीं लगेगा, कहीं सुना सुना है, कहीं देखा देखा है, यह चीज होती है, ह्यूमन साइकोलॉजी है। ठीक है, एक ऑप्शन रिमूव हो गया, बचा आपके पास 3 ऑप्शन। 3 ऑप्शन में फिर से आप देखिए एक बार अच्छे से, ठीक है, फिर से देखिए, फिर जो जब देखिएगा तो फिर आपका एक ऑप्शन जो है रिमूव होगा बाय योर इंस्टिंक्ट, आपको अंदर से ये चीजें लगेंगी कि नहीं इसका आंसर ये नहीं होगा, फिर बचेगा 2। ऐसे करके भी आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, बट ये उन बच्चों के लिए जो थोड़ा बहुत पढ़े हैं, ठीक है, जो थोड़ा बहुत पढ़े हैं वो मेरी बातों को ये चीज समझ गए। अब बात आते हैं सर हम तो कुछ नहीं पढ़े, या फिर सपोज दैट कि हमको बहुत डर लग रहा है सर कुछ बता दीजिए कि हम नहीं भी पढ़े हैं तो कैसे तुक्का मारा जाए, यानी कि मेन ब्रह्मास्त्र पे आते हैं। मेन ब्रह्मास्त्र पे आते हैं, ये उन बच्चों के लिए थी जो मैं अभी बताया कि जो बच्चे कुछ पढ़े हुए हैं, ठीक है, उनको जो है कैसे करके बेस्ट रिजल्ट लाना है। एलिमिनेशन मेथड बेस्ट मेथड है उन सभी बच्चों के लिए। अगर आप थोड़ा सा भी पढ़े हैं तो आप थोड़ा सा और मेहनत कीजिएगा तो आप एलिमिनेशन मेथड लगा के काफी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक, और ये मेथड याद रखिएगा बउआ, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। अब आते हैं हम लोग अपना मेन ब्रह्मास्त्र पे। वो ब्रह्मास्त्र है मोस्ट प्रोबेबल ऑप्शन। अब ये थ्योरी क्या कहता है, ध्यान समझिए। देखिए, सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन चाहे आपका एग्जाम में किसी भी प्रकार का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, आप देखिएगा अगर गौर से तो आपको जो है 2 ऑप्शन बी और सी, ध्यान समझिए मेरी बात को, बी और सी सबसे ज्यादा आंसर होता है किसी भी चीज का। अगर आप कोई भी एग्जाम का प्रीवियस ईयर उठा लीजिए, आप जेई का पेपर उठा लीजिए, नीट का पेपर उठा लीजिए, किसी का भी उठा लीजिए, ज्यादातर आंसर, ठीक है, आपके बी और सी होते हैं। यह बात आप अक्सर आपने गौर करा होगा, क्या होते हैं, बी होते हैं या फिर सी होते हैं। क्यों भैया बी और सी होते हैं? क्योंकि देखिए ए बहुत कम का आंसर होता है, तो ए को तो पहले अगर आप नहीं जान रहे होंगे किसी क्वेश्चन का आंसर तो ए नहीं मारिएगा उसका। लोग तुक्का मारने में मार देते हैं, सोचते हैं ए मार देते हैं, बी मार देते हैं, सी मार देते हैं, डी मार देते हैं। ए नहीं मारना, तुक्का मार रहे हैं तो ए नहीं मारना है, क्योंकि बहुत कम क्वेश्चन का आंसर आपका ए होगा। इस बात को आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि जैसे ही कोई क्वेश्चन होता है उसका आंसर 4 है तो कभी भी जो है जो कॉपी सेट करते हैं, आपके एग्जाम पेपर सेट करते हैं, वो ए को आंसर नहीं डालते हैं। ठीक है, ए को आंसर नहीं डालते हैं। और डी भी इसी तरीके से फर्स्ट वाला और लास्ट वाला आंसर बहुत कम ही क्वेश्चन का होता है। तो आपके पास मोस्ट प्रोबेबल ऑप्शन जो बचते हैं वो बचते हैं बी और सी। अब जब आप इस स्टेज पे पहुंचिएगा कि आपको लगेगा कि नहीं इसका आंसर बी और सी है, या किसी क्वेश्चन का आंसर एकदम नहीं आ रहा है, तो आप को ये समझ जाना है कि उसका आंसर या तो बी होगा या सी होगा। ठीक है, तुक्का मार रहे हैं ना जी, तो तुक्का वाइज चलेंगे हम लोग, बी और सी होगा। अब इस बी और सी में जो है अभी समझ नहीं आ रहा, बी और सी पे थोड़ा सा गहरा मंथन कीजिएगा कि दोनों को ऑप्शन को अच्छे से देखना है और सोचिएगा थोड़ा सा इसके बारे में, तो आपको लगेगा कि नहीं इसका आंसर या तो बी होना चाहिए। ठीक है, आपको ऑप्शन देख के पता चल जाएगा। स्टिल आपको नहीं पता चल रहा, आपको एकदम नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं बीए हमको पता ही नहीं है, हम पढ़े ही नहीं है, या फिर ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसको आपने कभी देखा ही नहीं है, ऐसा ऑप्शंस है उसमें बी और सी जिसको आपने कभी सुना ही नहीं है, तब क्या करेंगे सर?
तब क्या करेंगे, तब आपको आंख बंद करके उसका आंसर बी मार देना है। क्यों? क्योंकि ये मोस्ट प्रोबेबल है बउआ। आप किसी भी एग्जाम को आप उठा के देख लीजिए, ये जो है रिसर्च कहता है कि आपका बी जो है सबसे प्रोबेबल आंसर होता है किसी भी क्वेश्चन का, किसी भी एमसीक्यू का। अब ये मत करना कि पूरा 100 का 100 क्वेश्चन जो है बी 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 मार के आ जाना, ठीक है? नहीं तो फिर चले जाओगे, ठीक है? इसीलिए आपको सोच समझ के बी और सी में से आप पहले देख लीजिएगा। आपको अगर फिर भी समझ में ही नहीं आए, एकदम लग रहा है कि क्वेश्चन मेरे एकदम कभी हम देखे ही नहीं है, तब आपको बी मार देना है उसका। समझ में आया? ये सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है। और देखिए, मैं ये सिंपल सी बात कर रहा हूं कि आप लोग तुक्का मार सकते हैं। अगर आपको नहीं आ रहा है तुक्का मारिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस पहले कोशिश, देखिए आप लोग पढ़े अच्छे से, मैं जान रहा हूं आप पढ़े, या पहले कोशिश कीजिएगा कि एज मच क्वेश्चन यू कैन अटेम्प्ट, आप अटेम्प्ट कर सकते हैं उसे अच्छे वे में, उसको अटेम्प्ट कीजिएगा। उसके बाद जब बात आएगी तुक्का मारने की, आप तुक्का मार सकते हैं, क्योंकि निगेटिव मार्किंग आपका 1/4 का है। इस चीज को समझ लीजिए, 1/4 यानी कि आपका एक जो है सही होगा तो 4 मार्क्स आपको दिया जाएगा, आपका एक गलत होगा तो 1 मार्क्स आपका डिडक्ट किया जाएगा। यानी कि आप जो है, आपका अगर तुक्का मारते हैं, आपका अगर 4 क्वेश्चन आपने तुक्का मारा है, 2 आपका सही हो गया तो आपको 8 मार्क्स मिल जाएगा। जो डिडक्ट होगा वो मात्र 2 मार्क्स डिडक्ट होगा, यानी कि 6 मार्क्स के आप फायदा में रहिएगा। ठीक है, समझ में आया? तो क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो 2-3 चीजें हैं, इसको आप अप्लाई कर सकते हैं अपने कल के एग्जामिनेशन में। और अगर आप कुछ नहीं पढ़े हैं तो ये बी और सी वाला ट्रिक भी आप अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये था हमारा तुक्का मारने का ट्रिक। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा कि नहीं लगा। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं वीडियो अच्छा लगा कि नहीं लगा। ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है सभी बीसीसी स्टूडेंट के लिए, बीसीसी एस्पायरेंट के लिए। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? और ये वीडियो आज मैं इसीलिए डाल रहा हूं कि पहले डाल देते तो फिर तुम लोग जो है श्योर हो जाते, उसका पढ़ना लिखना छोड़ देता है, तुक्का मार लेंगे, देख लेंगे। ठीक है, और सही तरीके से अगर तुक्का भी मारा जाए तो आप 500-600 प्लस मार्क्स ला सकते हो, बस थोड़ा सा दिमाग लगा के। देखिए, कोई भी काम, चाहे पढ़ाई करो या कोई भी काम, दिमाग लगेगा ही, और दिमाग लगाना रहता है। जब तक आप दिमाग नहीं लगाइएगा तब तक कोई भी चीज जो है अच्छे से नहीं हो पाता है। इसलिए थोड़ा स्मार्ट वे में तुक्का मारना है कि आपका 500-600 मार्क्स आ जाए। समझ में आया? तो बीसीसी के सभी स्टूडेंट तैयार रहो और कॉन्फिडेंट रखिए अपने आप को, एकदम कॉन्फिडेंस आपका एकदम 7वें आसमान पर होना चाहिए कल के एग्जामिनेशन के लिए। डर वर एकदम डर वर दिल दिमाग से निकाल दीजिए, आपका एकदम कॉन्फिडेंस, आपका पावर होना चाहिए और बेहतरीन एग्जाम जाएगा। आप लोग सभी को बेस्ट ऑफ लक है मेरी तरफ से। और 1-2 वीडियो आएगा आपका टाइम मैनेजमेंट, वो सभी देख लीजिएगा अच्छे से। और सभी स्टूडेंट को बेस्ट ऑफ लक। कल एकदम फाड़ के आना है आप लोग को एग्जामिनेशन, एकदम जितना मेहनत आपने किया है वो आपका पेपर में कल दिखना चाहिए। इट्स योर शो टाइम, और दिखा दीजिए कि मेरे अंदर वो कैपेबिलिटी है कि मैं जो है गवर्नमेंट कॉलेज ले सकता हूं। समझ में आया? तो बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिए सभी बच्चे, चैनल को मस्त से मस्त सब्सक्राइब कर लीजिए। और सभी स्टूडेंट जो है कमेंट बॉक्स में सभी स्टूडेंट कुछ ना कुछ लिखेगा। आज के इस वीडियो में मैं चाहता हूं कम से कम 1-1.5 हजार कमेंट इस वीडियो पे हो, 1-1.5 हजार वीडियो पे कमेंट हो। ये आप लोग को पूरा करना है। अब मैं देखता हूं कितने बच्चे कमेंट करते हैं। सभी बच्चे कमेंट करें अपना जो मन में आए। इतना दिन में आपसे एस्पेक्ट विजन ने जो भी किया है, आप उसके लिए क्या आपको लग रहा है, आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। भर दीजिए कमेंट बॉक्स आज के इस वीडियो में। ठीक है, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ग्रेट डे, बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। धन्यवाद।